बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते से 6 नदवी फुज़ला का वफ़द और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ आए हैं। नाम सुनते थे लेकिन यहाँ कर काम देखा हमने। कहा जाता है सुनी हुई बात देखी हुई बराबर नहीं हो सकती। जो सुनते थे उससे बहुत ज़्यादा आके पाया। गैर मामूली काम है और बड़ी मकबूलियत है और इखलास की बुनियाद पर यह काम शुरू हुआ था। जैसा कि डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने अपने तासुरात में बताया, अपने इब्तिदाई मराहिल किस तरीके से बुनियाद डाली और इसके लिए क्या कुर्बानी दी। उससे पता चलता है कि आदमी इखलास के साथ अगर काम करे तो अल्लाह ताला की गैबी मदद उसके साथ होती है। और उसकी ज़िंदा मिसाल ये शाहीन ग्रुप है। यहाँ आने के बाद, यहाँ की एक्टिविटीज़ देखने के बाद, यहाँ के तलबा को देखने के बाद, यानी दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलना और एक अच्छे तालीम का मेयार और अखलाक को संवारना, सौम व सलात की पाबंदी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगाम इंसानियत, यानी इंसानियत को ये पैगाम देना कि किसी धर्म के भेदभाव किए बग़ैर हर मज़हब को लेके ये शाहीन ग्रुप काम कर रहा है। यहाँ आने के बाद तबीयत खुश हो गई और दिल से दुआ निकली और हम ये अज़्म लेके जा रहे हैं कलकत्ता। इस काम की बुनियाद डालेंगे और इनके ताउन से इंशाअल्लाह इस तरह काम हम कलकत्ते में भी करने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और उलमा के लिए, हुफ़ाज़ के लिए बेहतरीन मौका है उनकी जो है दुनियावी तालीम का, कि वो डॉक्टर बन सकते हैं यहाँ करके, और उनके साथ ख़ास रियायत भी की जाती है। ये सब देख कर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, हम सब के आने कबूल फ़रमाए। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। यकीनन डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब जिस रफ़्तार से इस इदारे को लेकर चल रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें हैं और इंशाअल्लाह वो तय पाएंगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि इस इदारे को अल्लाह नज़र बस से महफूज रखे। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, शाहीन के नाम से मौसूम है और उनके इस नाम से अंदाज़ा ये हुआ कि उनकी परवाज़ बहुत ऊंची है। जो उनका यहाँ सिस्टम देखा, जो निज़ाम देखा, वो बहुत ही इनकलाब आफरी हैं। अगर इस तरह के इदारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में कायम हो जाएं तो एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा मुस्लिम माशरों में ख़ास तौर से, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर इसकी इक़्तिदा की गई और इसका इत्तिबा किया गया तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी दुनिया में एक नमूना साबित होगा। इससे हम गुजारिश करेंगे तमाम मुसलमानों को, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं, पूरे आलम के मुसलमानों को इस बात की दावत देंगे कि वो ख़ुद शाहीन आए और यहाँ के निज़ाम को देखें तो हैरत होगी उनको, और फिर इस तरह के निज़ाम अपने शहरों में और अपने इलाक़ों में कायम करें ताकि आइंदा के लिए जो है मुस्तक़बिल बेहतर हो, सुनहरा हो और इंसान से मोहब्बत करना सीखे। आज सुबह से हमारा काफ़िला, हमारी जमात यहाँ आई हुई है और यहाँ के इदारों का हमने मुआयना किया है। एक एक चीज़ को हमने देखा है, उस पर गौर किया है। ज़हनों में जो सवालात थे उन सवालात का डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने और उनकी इंतज़ामिया कमेटी के अफराद ने पूरी मुतमईन तरीक़े से उसका जवाब दिया है, इत्मीनान बख्श जवाब मिला है। जो इश्कालात हमारे थे उन इश्कालात को उन्होंने दूर किया है और ये बात हमें समझ में आई है कि ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि हम इस तरह के इदारों को कायम करें, कि ये इदारे जब कायम होते रहेंगे और लोग इस तरह के इदारों से जुड़ते रहेंगे तो दीन और दुनिया दोनों को इंज़िमाम करके, जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा दुनियावी मामला आसान होगा और आखिरत का भी मामला हमारा आसान होगा। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर और मुझे याद आता है उनकी मेहनतों और काविशों और कोशिशों को देखकर कि अज़्म मुहकम हो तो हो जाती हैं बलाएँ पसपा, अज़्म मुहकम हो तो हो जाती हैं बलाएँ पसपा, आज भी कर सकते हैं अंदाज़ गुलिस्तां पैदा।